ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। इस ये जो फिगर दिया गया इसमें ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। एंगल डी ए बी इक्वल 110 डिग्री एंड एंगल बी ई सी इक्वल कितना दिया है 100 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ओ सी बी। चले, ये फिगर आपको बना के दिया गया है और इसमें कह रहा है एंगल डी ए बी इक्वल 110। एंगल डी ए बी मीन्स ये वाला एंगल बच्चों कितना दिया है, ये एंगल दिया 110 डिग्री। कितना दिया है 110 डिग्री। क्लियर है। चलिए, एंगल बी ई सी ये वाला एंगल कितना दिया है, ये वाला एंगल बच्चों दिया है 100 डिग्री। कितना दिया है 100 डिग्री। सही है ना। ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ओ सी बी। तो एंगल ओ सी बी ये वाला एंगल पूछा गया, ये कितना होगा। चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, ये जो सर्किल बना है इस सर्किल पर इसकी सरकमफेरेंस पर हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं P। इसकी सर्किल पर इस सर्किल की जो सरकमफेरेंस है, परिधि है, इसकी परिधि पर हम एक कोई पॉइंट P ले लेते हैं। अब इस P पॉइंट से हम इसको ऐसे B को मिलाते हैं ऐसे, और इसी पॉइंट P से हम ऐसे किसको मिलाते हैं, C को मिलाते हैं। इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ गए ना। चले बच्चों, अब ध्यान से देखना जरा, ये देखना P C E B, ये P C E B ये एक चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट मतलब चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं, चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं, चारों वर्टेक्स एक वृत्त पर स्थित हैं। इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, चक्रीय चतुर्भुज हुआ। और चक्रीय चतुर्भुज में बच्चों आमने सामने के कोणों का योग हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल 100 डिग्री है तो डेफिनेटली ये जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा, इसका सम 180 होना चाहिए। तो ये 100 है तो ये डेफिनेटली कितना बचेगा 80 डिग्री बचेगा। तो ये एंगल हमें पता चल गया 80 डिग्री। अब ध्यान दो अगला पॉइंट क्या बता रहे हैं। अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो यहां ये देखो इन पॉइंट से B और C से ये हमारा परिधि पर कोण कितना बन रहा है 80 डिग्री, और इन्हीं B और C पॉइंट से यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो क्या है, ये वाला एंगल है। और एक थ्योरम होती है कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण, वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण इसकी परिधि पर बने हुए कोण का हमेशा क्या होता है 2 गुना होता है। तो वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, इन 2 पॉइंट से B और C से ऐसे ऐसे, ये यहाँ पर परिधि पर कितना एंगल बन रहा है 80 डिग्री। तो इसके केंद्र पर कितना कोण बनेगा, इसके केंद्र पर इसका डबल मतलब क्या बनेगा 160 डिग्री। तो ये एंगल हमें पता चल गया कितना आ गया 160 डिग्री। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर। तो ये एंगल हमें पता चल गया 160 डिग्री हो गया। अब देखो, अब बात करें अगर हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस ट्रायंगल में ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम क्या होता है 180 डिग्री, मतलब इसका इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा। अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 अंश होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से 160 तो ये हो गया। तो इन 2 कोणों का योग मीन्स इसका और इसका सम कितना बचा होगा 180 डिग्री में 160 डिग्री क्या कर देंगे माइनस, तो कितना बचा होगा 20 डिग्री। और ये जो 20 डिग्री है ये क्या होगा एंगल बी, और ये एंगल OBC ये सम होगा, सम ऑफ एंगल OBC मतलब ये एंगल और OCB, OBC प्लस एंगल OBC हो गया OCB एंड एंगल OCB। मतलब ये जो आ रहा है 20 डिग्री, ये किसका सम है इस एंगल और इस एंगल का। अब इसमें देखो इस एंगल में ये साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी सर्किल की रेडियस है और ये भी सर्किल की रेडियस है। तो अगर ये रेडियस इक्वल है तो जाहिर सी बात ये दोनों भी इक्वल होंगे। इट मीन्स एंगल
ओ सी बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये जो 20 डिग्री है इसको दो बराबर भाग में डिवाइड कर देंगे तो 20 डिग्री बाई 2 मीन्स कितना आ जाएगा 10 डिग्री, कितना आ जाएगा 10 डिग्री। तो ये भी 10 डिग्री होगा और ये भी बच्चों क्या होगा 10 डिग्री होगा। देखो सेट हो गया। और यही पूछा गया था कि एंगल ओ सी बी कितना होगा, तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंगल ओ सी बी इक्वल 10 डिग्री। तो समझ में आ गया बच्चों क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट इतना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्या किया गया है। देखिए हमको ये एंगल पता था 100 डिग्री है, यहाँ पर हमने परिधि पर कोई पॉइंट ले लिया, इससे इसको मिला दिया, इससे इसको मिला दिया। जब ऐसे किया तो ये एक चतुर्भुज बन गया। और कैसा चतुर्भुज बना, चक्रीय चतुर्भुज बना। कैसा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है 180। तो अगर ये एंगल 100 है तो डेफिनेटली ये एंगल क्या होगा 80 डिग्री होगा। फिर अब वृत्त की परिधि पर ये कोण कितना बन रहा है 80 डिग्री। तो इन्हीं पॉइंट से वृत्त के केंद्र पर ये कोण कितना बनेगा, इसका जस्ट डबल, क्योंकि ये थ्योरम होती है कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण इसकी परिधि पर बने हुए कोण का क्या होता है 2 गुना होता है। तो अगर ये 80 हुआ तो ये 160 हुआ। अब ये त्रिभुज में सभी कोणों का योग क्या होता है 180 ये 160 हटा दो तो इस कोण और इस कोण का सम, मतलब एंगल OBC और एंगल OCB इन दोनों का सम क्या आएगा 20 डिग्री। और उसमें से ये भी सर्किल की रेडियस है, ये भी सर्किल की रेडियस है, मतलब ये दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। मतलब 20 को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे तो एंगल OCB इक्वल क्या आ जाएगा 10 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों क्या किया गया सॉल्व किया गया है। मजा आ गया होगा आपको करके। क्या मैं सही हूं, बिल्कुल सही है। आप कह रहे हैं कि सर आप बिल्कुल सही हैं, मजा जरूर आ रहा होगा क्योंकि चीजें एकदम शीशे की तरह साफ है, बिल्कुल कहीं कोई डाउट नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं जो छुपी हो। जो हम करते हैं वही हम आपको बताते हैं, या जो आपको बताते हैं वही हम भी करते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ों को करके। ज्योमेट्री सेक्शन ही ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ता है और बहुत बढ़िया से हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं ट्रीट कर लेते हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में O इज द सेंटर ऑफ सर्किल, O जो है वो सर्किल का सेंटर है। एंगल PQR इक्वल 100 डिग्री एंड एंगल STR इक्वल 105 डिग्री। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल OSP। कह रहे हैं एंगल PQR 100 डिग्री है, एंगल STR इक्वल 105 डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल OSP। तो OSP जो एंगल है वो कितना होगा। तो देखिए PQR इक्वल एंगल PQR, ये वाला एंगल बच्चों कितना दिया है, ये 100 डिग्री दिया है ना। एंगल STR ये एंगल कितना दिया है बच्चों, ये एंगल दिया है 105 डिग्री। क्लियर। चले बच्चों आप देख पा रहे होंगे PQRS ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसका वर्टेक्स PQR और S चारों वर्टेक्स चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं, चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हैं। इट मींस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, चक्रीय चतुर्भुज हुआ। और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है बच्चों 180 होता है। तो अगर ये 100 डिग्री है तो इसके सामने अपोजिट एंगल मींस ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 80 डिग्री। तो ये एंगल 80 डिग्री हो गया। अब ये एंगल आपको कितना दिया है 105 डिग्री दिया है। चले अब ये एंगल 105 डिग्री दिया है, तो चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां से आप देखिए ये आपका 80 डिग्री हो गया और इधर ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी वृत्त की क्या है त्रिज्या होगी। ठीक है। अब ये चतुर्भुज देखिए OSTR ये चतुर्भुज में सभी एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है 360 में क्या करेंगे बच्चों, अगर ये 105 है तो ये भी क्या होगा 105 होगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 105। तो ये हो जाएगा आपका एंगल OSOR, एंगल SOR भी क्या हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। और
ये 105, ये 105 मीन्स 360 डिग्री में अगर हम क्या कर दें 2 इंटू 105 माइनस कर दें, 205 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 105 210 हो गया। 360 में 210 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 150 डिग्री। मतलब इस एंगल और इस एंगल का जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 150 डिग्री। और इसमें ये दोनों एंगल से क्या है बराबर हैं। इट मीन्स एंगल OST ये वाला एंगल, इट मीन्स एंगल OST कितना हो जाएगा 150 डिग्री बाई 2 मीन्स 75 डिग्री। कितना आ जाएगा 75 डिग्री। अगर ये 75 है, ये 75 है ना, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ये 80, यहाँ से यहाँ तक ये 80 था और यहाँ से यहाँ तक ये 75 है। तो हमसे पूछा गया एंगल OSP ये एंगल पूछा गया है। तो OSP एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पर ये आपका आ चुका है 75 डिग्री। तो 180 में एक काम करते हैं, 180 में 150 माइनस कर देते हैं। 180 डिग्री में 150 डिग्री अगर हम माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। 30 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो 30 डिग्री बाई क्या हो जाएगा 2 मीन्स 15 डिग्री। कितना हो जाएगा 15 डिग्री। मीन्स ये एंगल हमें पता चल गया कितना आ गया है 15 डिग्री। और ये एंगल 15 डिग्री मीन्स OSR, एंगल OSR इक्वल क्या है 15 डिग्री। बच्चों ये एंगल 15 डिग्री और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था 80 डिग्री। इट मीन्स एंगल OSP देन एंगल OSP इक्वल क्या हो जाएगा, पूरा एंगल है 80 डिग्री, 80 डिग्री में ये 15 डिग्री माइनस कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 65 डिग्री। इट मीन्स एंगल OSP ये जो एंगल होगा 80 डिग्री में हम ये वाला 15 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंगल OSP इक्वल 65 डिग्री। तो देखा आपने किस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोगों ने सॉल्व किया है और इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आ गया 65 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करना था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर लिखी है और फिगर में भी एक एक चीज़ हमने मेंशन कर दी कि कहाँ से कौन सी चीज़ कितनी आई, कैसे क्या हुआ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर बना तो उसमें कौन सा पॉइंट यूज हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्क्राइब कर दी। और इसके बाद इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया वो बच्चों कितना आ गया 65 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा आया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इन अ सर्किल विद सेंटर O, एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है विद AB एज अ डायमीटर, इस तरीके से कि AB इसका क्या है व्यास है ऑफ द सर्किल, सर्किल का व्यास है। AC एंड BD प्रोड्यूस्ड, AC और BD को आगे बढ़ाया जाता है। मीट एट E जो कि E पॉइंट पर मिलते हैं। इफ एंगल CED इक्वल 70 डिग्री, यदि कोण CED इक्वल 70 डिग्री है देन व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल COD, तो कोण COD की माप क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहला काम करते हैं, काम ये करेंगे कि पहले हम लोग इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या देखिए, एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है O है। एक ये सर्किल है बच्चों इस तरीके से जिसका सेंटर क्या है O है। ABCD जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब ABCD इस पर एक चक्रीय चतुर्भुज है विद AB एज ए डायमीटर, जबकि इसका डायमीटर जो है सर्किल का वो AB है। तो AB को डायमीटर के रूप में सेट कर दो पहले। तो AB ये हो गया आपका AB और ये पॉइंट तो O है। क्लियर है। अब हमें ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मेंटेन करना है। तो ABCD, C पॉइंट सपोज इधर है, D पॉइंट इधर है ना। तो ABCD ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D, है ना।
इसको मिलाएंगे इस तरीके से, तो ऐसे मिला दिया, ये हो गया। इसको मिलाएंगे बच्चों तो ये इस तरीके से ये आ जाएगा, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी। कह रहा है AC एंड BD। अब AC को और BD को आगे बढ़ाया जाता है, ये पॉइंट इंटरचेंज कर लो, ये BD पॉइंट है और ये पॉइंट है C। अब AC को आगे बढ़ाया जाता है और BD को भी आगे बढ़ाया जाता है, तो इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इस कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, और BD को जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा। तो यहाँ पर किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये मिलने का पॉइंट है E, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बच्चों CED, ये एंगल जो है वो कितना है बच्चों 70 डिग्री। ये एंगल कितना है 70 डिग्री है। क्लियर है ना। चलिए, इतना तो जो डेटा दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मेंटेन कर लिया। अब एक काम करते हैं, सेंटर से, इस सर्किल के सेंटर से इस पॉइंट को मिला देते हैं, C पॉइंट को, तो ये ऐसे हो जाएगा, और इस सर्किल के सेंटर से इधर इस पॉइंट D को मिला देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज़ भी हो गई। तो इतना जितना डिस्कशन हुआ ये फिगर में, ये तो बच्चों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं वर्किंग की। एक काम करते हैं, हमें कोई भी एंगल यहाँ पर नहीं पता, लेट कर लेते हैं कि ये जो एंगल है हमारा क्या है, X है, और ये जो एंगल है हमारा ये क्या है, Y है। लेट एंगल OAC इक्वल X एंड एंगल OBD इक्वल Y। ये एंगल हमने लेट किया X है, ये एंगल लेट किया है कि ये Y है। अब आप देखो इधर देखिए, अगर ये एंगल हमारा X है, ये एंगल Y है, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, ये इस सर्किल की रेडियस है, तो ये भी तो सर्किल की रेडियस है, मीन्स ये सर्किल की रेडियस है, तो ये भी सर्किल की क्या है, रेडियस है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या हो गई, सेम। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो ये साइड और ये साइड सेम है, तो अगर इस साइड के सामने का एंगल X है तो इस साइड के सामने का एंगल मीन्स ये भी क्या होगा, X होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। इसी तरीके से अगर हम वही प्रोसेस यहाँ पर करें, तो ये अगर सर्किल की रेडियस है तो ये भी बच्चों सर्किल की रेडियस है, तो इस रेडियस के सामने का, इस रेडियस के अपोजिट का एंगल y डिग्री है, तो इस रेडियस के अपोजिट का एंगल ये क्या होगा, y डिग्री होगा कि नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं, ये एंगल फिर कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ठीक है। तो इसमें ये एंगल हमें देखना है, तो देखिए AOC, ट्रायंगल AOC में ये एंगल X है, ये एंगल X है, तो AOC जो एंगल बनेगा, देन एंगल AOC ये वाला एंगल क्या बनेगा, 180 में ये X एंड X 2X माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2X हो जाएगा ना बच्चों। इसी तरीके से अगर हम बात करें एंगल BOD की, ये एंगल कितना होगा, ये वाला, तो एंगल BOD इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2Y हो जाएगा ना। चल अब एक इक्वेशन हमें ये पता चल गया, ये दो इक्वेशंस हमको पता चल गया। अब बच्चों अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ABE ट्रायंगल की, ये जो ट्रायंगल है, ये बड़ा सा ट्रायंगल जो दिखाई पड़ रहा है, इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180, मीन्स X प्लस Y प्लस 70 डिग्री इक्वल क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा ना। इससे x प्लस वाई इक्वल क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री मीन्स 110 डिग्री। कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। मीन्स x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई, इसकी और इसकी, इन दोनों का सम हमें पता चल गया क्या है, 110 डिग्री। अब देखिए बात करते हैं, अगर हम AOB जो स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो टोटल एंगल क्या बनता है, 180। मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये सब मिलाकर क्या होना चाहिए, 180। तो यहां पर अब आ जाएगा कौन सा एंगल, AOC। एंगल AOC
प्लस AOC ये एंगल प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भाई, इसका इसका और इसका सब तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो ये एंगल आपका AOC हो गया, ये BOD हो गया, तो बचा आपका कौन, COD। तो एंगल COD ये तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ना। अब यहाँ पर एंगल AOC की वैल्यू हमें पता है इक्वेशन फर्स्ट से, एंगल BOD की वैल्यू पता है इक्वेशन सेकंड से, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो बाय यूजिंग, यहाँ लिख दो, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। तो AOC की जगह क्या लिख जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 180 डिग्री माइनस 2y प्लस एंगल COD इक्वल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना बच्चों। चलिए अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, एंगल COD इक्वल क्या हो जाएगा, ये सबको उधर ले जाना पड़ेगा। तो 180 डिग्री तो ऐसे लिखा है, माइनस 180 डिग्री ये हो गया, प्लस 2x हो गया, माइनस 180 डिग्री हो गया, प्लस 2y हो गया। इसमें से बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एंगल COD इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 180 डिग्री हो गया। मीन्स एंगल COD, ये एंगल हमें पता चल गया कि ये जो एंगल है ये कितना है, एंगल COD इक्वल आ गया 2x प्लस 2y माइनस 180 डिग्री। और हमसे पूछा क्या गया है, एंगल COD ही पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। 2x प्लस वाई की वैल्यू देखो यहाँ पर x प्लस वाई बच्चों कितना निकाल चुके हैं हम लोग, कितना कैलकुलेट किए हैं, 110 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 110 डिग्री माइनस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 220 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो फाइनली कितना आ गया, 40 डिग्री। मीन्स एंगल OCD इक्वल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। और यही पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर आया बच्चों क्या आ गया, एंगल OCD इक्वल आ गया 40 डिग्री। तो था ना, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चले हम एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं क्या है। देखिए सर्किल का सेंटर O था और इस पर एक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लेना था ABCD, जबकि AB डायमीटर था। तो AB को डायमीटर के रूप में सेट कर दिया, D पॉइंट ये हो गया, C ये हो गया। तो ABCD ये आपका चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब AC को आगे बढ़ाने पर, BD को आगे बढ़ाने पर ये पॉइंट E पर मिल रहे थे। तो और यहाँ पर जो एंगल बन रहा था COD इक्वल ये क्या था, 70 डिग्री। फिर हमने क्या काम किया कि हमने O से C को मिला दिया, O से D को मिला दिया, ठीक है। तो अगर ये एंगल, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें बच्चों OAC, इस ट्रायंगल में, तो देखो ये अगर सर्किल की रेडियस है तो ये भी तो सर्किल की रेडियस है। तो अगर इस रेडियस के सामने का एंगल x डिग्री है तो इस रेडियस के सामने का एंगल ये भी क्या होगा, x डिग्री। इसी तरीके से ये y है तो ये भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सर्किल की रेडियस है तो ये भी सर्किल की रेडियस है। अब इस ट्रायंगल में अगर हमें ये पता चल गया कि ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो 2x तो यही हो गया। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180। तो 180 में अगर 2x माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल AOC आ जाएगा। तो एंगल AOC इक्वल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2x। इसी तरीके से एंगल BOD इक्वल क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2y। अब हमने ले लिया ट्रायंगल ABE। इस ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 मीन्स x प्लस वाई प्लस 70, x प्लस वाई प्लस 70 इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री। तो इससे x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री मीन्स 110 डिग्री। तो हमें x प्लस वाई पता चल गया कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 110 डिग्री।
अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है AOB, स्ट्रेट लाइन है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पर अगर हम टोटल एंगल देखें वन साइड में तो कितना बनता है 180 डिग्री। मीन्स यहां पर अगर इस लाइन पे हम देखें तो ये जो पूरा एंगल बनेगा वो 180 होगा। इसमें से कौन कौन से एंगल होंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला। तो ये वाला एंगल का नाम क्या है AOC और इस एंगल का नाम क्या है BOD और ये का एंगल कौन सा हुआ COD। तो वही लिखा है यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COD की वैल्यू क्या होगी 180 डिग्री। अब इसमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का यूज कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि ये इसमें एंगल AOC पता है। इक्वेशन सेकंड का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें एंगल BOD पता है। तो यहाँ से एंगल AOC की वैल्यू रखी, एंगल BOD की वैल्यू रखी, एंगल COD एज इट इज रखा, इक्वल कर दिया 180 के। इसको सॉल्व किया तो एंगल COD इक्वल क्या आ गया 2x प्लस 2y माइनस 180। तो 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री और x प्लस वाई की वैल्यू बच्चों हमको पता है 110 डिग्री। तो 2 इंटू 110 डिग्री माइनस 180 डिग्री कर देंगे तो ये 220 माइनस 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा एंगल OCD इक्वल कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो देखा आपने बच्चों कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था और कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व भी किया। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई इसमें बहुत एंजॉय किया होगा आपने क्वेश्चन को विद ऑल द पॉइंट्स, की पॉइंट्स और सारे जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।